नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम। देश में एसआईआर को लेकर लंबे वक्त से तकरार चल रही है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया, वोट चोरी के आरोप लगाए, सवाल खड़े किए कि मोदी जी चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जिस पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग सामने आया है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावों का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर शपथ पत्र देना होगा, वरना उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी, क्योंकि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं, सभी समकक्ष हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ पीपीटी दिखाने से, वो भी जिसमें आंकड़े चुनाव आयोग के नहीं हैं, झूठ सच नहीं हो जाता, आपको सबूत देना होगा। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन में हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार मान लिए जाएंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा के बीच अब सीईसी ने स्पष्ट कर दिया है कि वोट चोरी के आरोप पर या तो राहुल गांधी देश से माफी मांगे या हलफनामा दें। देखना होगा कि अब राहुल गांधी माफी मांगते हैं या नहीं, और यदि माफी नहीं मांगते हैं या हलफनामा नहीं देते हैं तो उनके पास विकल्प क्या होगा। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। देश भर में जहां एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं देश की राजनीति में वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी बवाल है। लोकसभा में विपक्ष के लीडर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के साथ ही प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आज बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिन की और लगभग 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बताया है। राहुल की यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर कर असली वोटर काट कर नए वोटर जोड़कर चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बिहार की जनता वोट चोरी नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो काम खुद नहीं कर पा रही, वह चुनाव आयोग से करवा रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है,
बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी के कई दिनों से लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे आरोप यह लोगों को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास है और संविधान का उल्लंघन है। ऐसे मिथ्या आरोपों से ना तो आयोग डरता है, ना ही वोटर। चुनाव आयुक्त ने कहा कि बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, कोई भी भ्रम ना फैलाए। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। उधर इंडिया गठबंधन के आरोपों और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बीजेपी ने सत्ता हथियाने का फॉर्मूला बताया। कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता उसका जवाब देगी। ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं, बिना कुछ किए हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के खिलाफ, एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। एसआईआर पर जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, इन यात्रा का जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। जब लोग ये जीत जाते हैं कर्नाटक में, जीत जाते हैं तेलंगाना, हिमाचल में, जब जीत जाते हैं वायनाड, रायबरेली में, जीत जाते हैं राघोपुर में, तब तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा हो जाता है। और जब ये हार जाते हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के सारे बाई इलेक्शन ये हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग को दोष देते हैं। अपने में कमियां तलाशिए राहुल जी, तेजस्वी जी। चुनाव आयोग पर तोहमत लगाने से काम चलने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है और चुनाव आयोग सहित भाजपा पर वोट चोरी के आरोप, जिस पर लगातार सियासी जंग जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्षी दलों की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की ये कवायद और सियासत बिहार चुनाव और देश की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बड़े आरोप, बयानबाजी, विपक्ष के नेताओं का बड़ा आरोप है कि चुनाव की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है और इस चोरी के जरिए बीजेपी को जिताया जा रहा है और चोरी के वोट हासिल कर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अब इसको लेकर, इतने बड़े आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा उनके लिए कोई पक्ष, कोई विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं। अगर आरोप लगे हैं तो सबूत पेश कीजिए, वरना हलफनामा पेश कीजिए, माफी मांगिए देश से। अब इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी नेता संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथन जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
जेडीयू से प्रवक्ता प्रेम सहनी है हमारे साथ और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रेम सागर यादव हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर जी। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे ही करेंगे। सत्ता में आपकी सरकार है, तमाम जगहों पर आपकी सरकार, तो पहला सवाल आपसे ही, निर्वाचन आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आरोपों को निराधार बताता है और उसके बाद बोलता है कि या तो माफी मांगिए या फिर हलफनामा दीजिए, 7 दिन का अल्टीमेटम। लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आंकड़े तथ्यात्मक तौर पर पेश नहीं किए गए। राहुल गांधी का एक बार नाम तक नहीं लिया गया। राहुल गांधी भरे मंच से निर्वाचन आयोग को कोसते हैं, आरोप मढ़ते हैं, बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। निर्वाचन आयोग ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो उनके अधिकारी हैं जिन्होंने डिबेट की है या जिन्होंने ये आधिकारिक ज्ञानेश कुमार नाम है जो ये बात हाँ, ज्ञानेश जी ने जो अपनी जो बात रखी है, जी बिल्कुल, जो उन्होंने अपनी बात रखी है, ये एक अपने आप में जो फ्री बॉडी है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने किसका नाम लिया नहीं लिया। मगर मैं एक दो चीजें रखना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि क्या हो गया कांग्रेस को और क्या हो गया राहुल गांधी को। वो जब चुनाव होते हैं, जब संविधान की कॉपी लेके चले जाते हैं कि संविधान खतरे में है। अब उन्होंने नया सगुफा लिया है कि वोट जो है वोट चोर हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ कांग्रेस ऐसी है जो हताशा में, परेशानी में, क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जगह जगह और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं? कभी ये सेना पे सवाल उठाते हैं, कभी ये ईडी पे सवाल उठाते हैं, कभी ये चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। तो आप ये देखिए, जो इस तरह की बॉडी है जिनका सरकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है, उन पे सवाल उठाते हैं। और ये सवाल उठाते क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों उठाते हैं। मगर आप ये देखिए, मैं एक बिंदु पे सिर्फ अपनी बात रखना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतने साल विपक्ष में रही और कभी भी एक बार ऐसा कोई भी आप मुझे एक भी कोई वाक्य ऐसा बताइए जब सेना पे सवाल उठाए हों, ईडी पे सवाल उठाए हों, ठीक, जब आपका चुनाव आयोग पे सवाल उठाए। संदीप जी, अगर आप 2014 से पहले की अगर बात करेंगे, तब की राजनीति में, तब के नेताओं में, तब की बयानबाजी में और अब के नेताओं में बयानबाजी में जमीन आसमान का अंतर, ये आप बखूबी जानते हैं, आप नेता हैं। बिल्कुल और इस बार जो मैं समझ सकता हूं हो रही है निर्वाचन आयोग पर, अगर सवाल उठा रहे, सवाल ये नहीं है संदीप जी कि सवाल कौन उठा रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष या छोटा सा कोई कार्यकर्ता या आम जनता। सवाल उठना बड़ी बात है। और अगर सवाल उठ रहा है निर्वाचन आयोग पर, तो विश्वास कैसे होगा? अगर एक सवाल भी उठता है निर्वाचन आयोग पर, चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और अगर एक सवाल भी उठता है तो क्या निर्वाचन आयोग को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? इसके तथ्य की जांच नहीं करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए और वो स्वतंत्र हैं अपने जवाब देने के लिए। मगर मेरा कहना यह है कि यदि आपको कोई भी चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सेना हो या कोई भी और विभाग हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो, यदि आप उससे बात रखते हैं तो अपनी बात रखते हैं, समझ में आता है। एक कोई उनकी कंप्लेंट करते हैं, सब जगह आप कर सकते हो, तो समझ में आता है। आप किसी को बताते हैं कि वोट चोरी हुआ है। संदीप जी, ज्ञानेश कुमार जी ये कहते हैं कि ना हमारे लिए कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सभी समकक्ष हैं। तो आपके हिसाब से भी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, कौन उठा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए? आपको भी ये कहना चाहिए कि निर्वाचन आयोग को इस सवालों की जांच करा लेनी चाहिए। बेंगलुरु में 1 लाख वोटर कहां से आ जा रहे हैं, इसकी जांच करा लेनी चाहिए। बीजेपी मुद्दा उठाए ना, मुद्दा जेपी नड्डा इसको लेकर सवाल करें निर्वाचन आयोग से। जी। मगर आप एक चीज देखिए ना कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कारण है ऐसा? और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बनारस में एक इन्होंने एक पेपर वायरल किया जिसमें लिखा था कि राम करण करके थे, वो वहां के महंत थे, जो भी थे, उनके के इतने बच्चे हैं, कितने, मेरे ख्याल 70 थे या 64 थे, ऐसे कुछ थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा फिगर। तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी हैं, ठीक है, एक बाप के इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब वहां पे जांच हुई, जब उसका पता लगा, तो ये पता लगा कि महंत हैं और महंत के उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि ये सरकार में और ये आपका चुनाव आयोग में भी ये नियमावली है कि यदि कोई महंत, कोई संत या कोई इस तरह की कोई संस्था में कोई जुड़ा हुआ है और उसे अपने पिता का नाम लिखना, संदीप जी, अपने पिता के बाद मंदिरों गुरु का नाम लिख सकता है। करने लगे,
अब मैं फैक्ट की बात करता हूं, अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूं। निर्वाचन आयोग की साइट पर आप जाइए। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए निर्वाचन आयोग को छेड़छाड़ करने की, मतदाता सूची में बदलाव करने की, फेरबदल करने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पहले अगर आप निर्वाचन आयोग की साइट पर जाते, वोटर आईडी का नंबर डालते, आपको डॉक्यूमेंट आपका सामने शो होने लगता। अब आप जाएंगे, आपको 10,000 कॉपियां खंगालनी होगी। क्यों? क्योंकि अब स्कैन्ड कॉपी पड़ चुकी है उस पर। क्या जरूरत हो गई आपको आरोपों के बाद आपको स्कैन कॉपी डालने की? जी देखिए, यदि कोई इस तरह का मामला होता है तो कहीं ना कहीं कोई भी डाटा होता है तो उसे अपने आप में सही करना हो या खराब हो या उन्हें स्कैन कॉपी डालनी हो, ये उनका मामला चुनाव आयोग का। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं आपको तथ्य रख रहा हूं संदीप जी, लेकिन आप लोगों को भी तो सवाल उठाना चाहिए ना। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि अगर निर्वाचन आयोग से कोई कमियां हो रही हैं, कोई खामियां हो रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो विपक्ष के लिए नुकसानदायक हो। यह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। बिहार में चुनाव है, अब ये आपके लिए अगर नुकसानदायक हो सकता है तो क्या आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए? क्या आपको निर्वाचन आयोग से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ये फर्जी वोटर कहां से आ जा रहे हैं? विपक्ष सवाल उठा रहा है तो जांच कराइए, जनता के सामने जो रिपोर्ट है वो पेश कीजिए। ये आप लोग भी तो सवाल उठाइए। सोनी जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हमारा जो सवाल उठाने का तरीका है वो इस तरह से किसी को चोर कहने का नहीं है। हमारा जो सवाल उठाने का तरीका है वो इस तरह का नहीं है। हम सवाल उठाएंगे तो एक उन्हें कॉपी भेजेंगे, कंप्लेंट करेंगे, और वो सब जगह होता है, वो यही नहीं होता। चाहे वो मैं गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद में रह रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में हूँ या एनसीआर में हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र में जो भी मुझे खामियां लगती हैं मैं एक लेटर बनाता हूँ, चाहे वो अपने लेटर हेड पे बनाता हूँ, चाहे एक सामान्य पेपर पे बनाता हूँ, वो चुनाव आयोग में जो भी यहाँ के अधिकारियों ने देता हूँ कि जी ऐसे ऐसे मामला ये खराब है, इसे ठीक करिए। अब एक आप मीडिया में जाके अपने को शो कर रहे हो कि ये चोर हैं, ये या वोट चोर हैं, ये वोट इससे बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो सब जी, ये कहीं ना कहीं गलत है इस तरह का प्रचार करना। अच्छा संदीप जी, और ये जो आप बोल रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत आप निर्वाचन आयोग को शिकायत करते हैं, आप यही कह रहे हैं, बिल्कुल, है ना? पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं ओपी रावत जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी त्रुटियां आ रही हैं कि कहीं पर फर्जी वोटर हैं या एक व्यक्ति के 5 जगह पर अलग अलग वोटर हैं या एक स्टेट या एक शहर में वो उसी व्यक्ति के अलग अलग एड्रेस पर वोटर हैं, तो ये ऐसी जो गलतियां और खामियां ये आम है, अमूमन होती हैं ऐसी, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए। अब अगर हम इस आंकड़े को बढ़ा दें, 1 लाख कर दें, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। अब इसको लेकर आप शिकायत लेकर तो नहीं जाएंगे ना, इसको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वही राहुल गांधी ने किया। देखिए, फिर वही बात आ गई कि आप जनता के बीच में लेके जाइए, मगर आपका कहने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं जो आप उदाहरण से आप समझेंगे। सोनिया गांधी ने 1983 में, अप्रैल 1983 में सदस्यता नागरिकता ली भारत की, और उनका जो वोटर कार्ड है वो बन गया 1982 में। तो ये त्रुटि जो हुई ये जानबूझ के हुआ है, उस समय की सरकार ने किया। तो ये क्या है? ये यदि इस तरह के मामले पहले भी उठे हैं, अब भी उठे हैं, तो ये ठीक होते हैं। फिर उसके बाद वो हटा लिया गया। जब चुनाव आयोग को ये लगा कि हाँ ये गलत है तो उसे हटा लिया गया। यदि कोई त्रुटि है तो आप उसका एक क्या नाम है, कॉपी दीजिए, कंप्लेंट कीजिए। मगर आप मीडिया पे जाके हर जगह जाके आप चिल्लाएंगे कि वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, तो ऐसे तो सभी चोर हैं, वोट चोर। ये तो कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, ये तो सारी पार्टियों सभी में बीजेपी भी आती है क्या? हाँ बिल्कुल, सभी में बीजेपी भी आती है। यदि आप इस तरह करेंगे, इस तरह झूठ भ्रामक फैलाएंगे, ये बड़ी बात कह रहे हैं संदीप जी। ये आप अपनी पार्टी के विरोध में बात कह रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के और किसी और पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा। मैं एक जायज बात कह रहा हूं कि यदि आप सबको चोर बताएंगे तो उसमें सब हो गए ना, उसमें तो आप भी हैं। यदि आप किसी पे एक उंगली उठाते हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है ना। आप चलिए ठीक है संदीप जी, आप तरीके की बात कीजिए। वापस से आपके पास आप किसी को भी झूठे आरोप लगाएंगे। देखिए, आप ये देख, संविधान का इन्होंने बोला पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में इन्होंने दुनिया भर का संदीप जी झूठे आरोपों की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। साबित कैसे होगा कि कौन झूठा कौन सही है? ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ना। जांच अगर हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कौन सही कौन गलत है। यदि पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग में कोई धांधली है। संदीप जी आऊंगा, संदीप जी और भी हमारे साथ गेस्ट हैं। आता हूं वापस से आपके पास। संदीप जी आऊंगा वापस से आपके पास। खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट बात खत्म कर रहा हूं। यदि चुनाव आयोग के में कोई खामियां हैं
तो आप उस उच्च पटल पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां जाके अपनी बात रखिए। बिल्कुल चुनाव आयोग को करना पड़ेगा यदि गलत है तो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी चोर बता देंगे। मेरा मानना ये है। ठीक है, सवाल मैं पूछूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इतनी सारी समस्याएं हैं तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? आऊंगा, वापस से आपके पास आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, पूरी बात सुन रहे थे आप संदीप जी की, वो तो बड़ी बड़ी बातें कह गए, फ्लो में ये भी कह गए कि अगर ऐसा है तो सभी चोर है, सभी पार्टी के लोग चोर हैं, बीजेपी भी उसमें शामिल है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अभी के वर्तमान के जो निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने कहा कि या तो हलफनामा दीजिए या फिर माफी मांगिए, नहीं तो 7 दिन का अल्टीमेटम के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो ये जो आरोप हैं ये स्वतः खारिज हो जाएंगे। अब पूर्व आयुक्त जो हैं ओपी रावत जी, उनका ये कहना है कि अगर मैं पावर में होता तो मैं जांच करा लेता। 1 लाख वोटरों की हेराफेरी बड़ा आंकड़ा है, अब इसकी जांच करा लेनी चाहिए। हालांकि ऐसी जो त्रुटियां हैं वो अमूमन आती रहती हैं, लेकिन जब आंकड़ा बड़ा हो जाता है तो जांच भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्या कहेंगे सर? तो जो चुनाव आयुक्त या चुनाव कमीशन हमारी है, इलेक्शन कमीशन, वो एक निष्पक्ष संस्था है, उसके लिए पक्ष विपक्ष नहीं होता। और अभी कहा भी है ज्ञानेश जी ने कि मेरे लिए पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सब बराबर है मेरे लिए। उस कसौटी पर उनको खरा उतरना चाहिए। अगर राहुल गांधी है, ये विपक्ष के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, किसी और सूबे को लेकर कि वहां इस तरह से फर्जी वोटर बनाए गए, तो उसकी एक बार जांच करवा लेनी चाहिए चुनाव आयोग को। इतना तल्ख होना, अभी ज्ञानेश जी ने जो राहुल गांधी का जवाब दिया है वो बड़ा तल्ख जवाब दिया है कि या तो अपने शब्द वापस लें या माफी मांगे, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं समझता हूँ ये बड़ा तल्ख उनका जवाब था जो उन्होंने दिया है। हो सकता है उनको राहुल गांधी के जवाब से कुछ पीड़ा भी हुई हो, या राहुल गांधी की भाषा में तल्खीपन ज्यादा था, हो सकता है उनको ये बुरा भी लगा हो। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष संस्था है, उसको चाहिए, क्योंकि ये पहला मौका है जब इतने बड़े बड़े आरोप, इतने ज्यादा आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग इस समय कटघरे में खड़ा है। हालांकि तो आरोप लगते रहते हैं, जब जो सत्ता होती है थोड़ा बहुत तो चुनाव आयोग के मेंबरों और चुनाव में थोड़ा बहुत तो लगते रहते हैं इस तरह के आरोप कि आप सत्ता के साथ चल रहे हो, सत्ता का समर्थन कर रहे हो, बातें होती रहती है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अगर कुछ आरोप लगते हैं तो जांच करा लेनी चाहिए। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब बिहार का देखो, SAR को लेकर इतने 65 लाख वोटों कटने का हल्ला पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सीधे सीधे कि भी आप वेबसाइट पे डालो कौन है 65 लाख लोग, वो उनका ब्यौरा भी डालो, क्यों काट रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी बातें, अगर आप जाते हैं वहां पर, चुनाव आयोग नहीं सुनता आपकी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो भी सत्ता के साथ चलता है। अब SAR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त दखल किया है। उन्होंने आधार कार्ड और कागज को आप परिचय पत्र का आधार मानो। तो अगर कांग्रेस को या विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग कहीं पर एक पक्ष की बात सुन रहा है, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहा, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहां कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा आपको। लेकिन बेवजह वैसे चुनाव आयोग पर इस तरह के भद्दे आरोप लगाना भी बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो एक बड़ी संस्था है। अच्छा, लेकिन सुमन जी देखिए, आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, भले उनकी जो टीका टिप्पणी है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है, थोड़ी सी अलग तरीके, अलग वे में बोलते हैं वो, लेकिन सुमन जी मैं ये बात समझना चाह रहा हूं, अगर आरोप लगा रहा है, आरोप पक्ष लगा रहा है, विपक्ष लगा रहा है, कोई कार्यकर्ता लगा रहा है, मैटर नहीं करता। निर्वाचन आयोग पर अगर कोई आरोप लगा रहा है, ये मैटर करता है, और इससे निर्वाचन आयोग की साख पर बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, क्योंकि भरोसा जनता फिर कैसे करे, क्योंकि जनता भरोसा करती किसी नेता मंत्री पर नहीं, निर्वाचन आयोग पर करती है। और अब निर्वाचन आयोग पर अगर आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो क्या निर्वाचन आयोग को जांच नहीं करा लेना चाहिए? बेंगलुरु को लेकर 1 लाख मतदाता को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, क्या उसकी जांच नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि अगर कोई आरोप विपक्ष लगा रहा है उनके ऊपर, तो उसकी जांच करवाए। अगर वो जांच नहीं करवाता तो उसके प्रति लोगों में संदेह होना, विपक्ष में उनके प्रति नाराजगी होना, गुस्सा होना, संदेह होना एक स्वाभाविक बात है। तो ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को भी ऐसा एक तरफा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम जांच नहीं कराएंगे। अगर विपक्ष सारा कह रहा है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं देश के, वो बात कह रहे हैं, और भी विपक्षी रहते कह रहे हैं सारे
कि भाई ये फर्जी वोट क्यों बने आपके, इनकी जांच कराइए। तो जांच करा ले, क्या दिक्कत, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। वरना देखो ये जो वोट चोरी का हल्ला है ये बड़े स्तर पर जोर पकड़ता जा रहा है। आम आदमी के मन में ये धारणा बनती जा रही है वोट चोरी, वोट चोरी। इतना हल्ला पा दिया इन्होंने कांग्रेस ने। और सुमन जी, हाँ जी, सुमन जी, जब विपक्ष के नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टी हैं, उनके द्वारा जब इस तरीके का मुद्दा उठाया जाता है, तो अब जनता बड़ी स्मार्ट है। अब जनता इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाती है और जो बयानबाजी हो रही है उसका फैक्ट चेक करने में जनता भी और लोग भी लग जाते हैं। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से तर्क दिए, आरोप लगाए, उसके बाद तुरंत बाद हम देखते हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर परिवर्तन हुआ। पहले अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देखना है, वोटर आईडी का नंबर डालिए, आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब स्कैन कॉपी डाल दी गई है, तो इस पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या? इसमें दिक्कत होगी, कॉपी डालना और ये करना दिक्कत वाली बात तो है इसमें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि चुनाव आयोग को अपनी छवि एक बार तो साफ करके दिखानी चाहिए लोगों के बीच में, नहीं तो विश्वास पर धीरे धीरे चुनाव आयोग से उठेगा लोग। और चुनाव आयोग से विश्वास उठता है लोगों का तो एक बड़ी बुरी बात होगी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात होगी। चुनाव आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अदालतें हो गई, ये संस्थाएं ऐसी हैं जिन पर लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और ऊपर से सुमन जी, ऊपर से पूर्व मुख्य आयुक्त ओपी रावत जी का जो बयान आया वो आग में घी का काम कर गया। वो भी कह गए कि अगर मैं पावर में होता तो मैं जांच करा लेता, क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि उन्होंने पक्ष विपक्ष की बात नहीं की, ये भी कहा कि अगर 5-10 वोटरों की हेराफेरी अगर होती तो ऐसी गलतियां अमूमन होती रहती हैं। 1 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन लेकिन सवाल उठ रहे हैं, तो मैं अगर पावर में होता तो मैं जांच करा लेता। तो ये दबे स्वर में कहीं ना कहीं ये तो था कि ज्ञानेश कुमार जी आपको भी जांच करा लेना चाहिए, ये दबे स्वर में हम मान सकते हैं। उनके कहने का संदेश तो यही दिया उन्होंने, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने संदेश यही दिया है कि ज्ञानेश जी ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं भी इस पद पर रहा हूं, अच्छा रहेगा कि आप इसकी जांच करवा लो, नहीं तो उंगलियां और उठेंगी। अभी कुछ उंगलियां कम उठ रही हैं, उंगलियां और उठेंगी और दिक्कत आएगी और प्रेशर बनेगा। और हो सकता है कि बिहार चुनाव आ रहा है, बिहार चुनाव के बाद फिर असम का भी आना है, बंगाल का भी आना है, ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इस समय अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं निर्वाचन आयोग बीजेपी मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, ऐसे आरोपों का हवा मिल जाएगी अगर जांच नहीं हुई तो। सत्ता में जब जो लोग होते हैं तो इस तरह के आरोप लग जाते हैं, क्योंकि हर एक को लगता है सत्ता में अभी चुनाव के मुख्य चुनाव एक जो मेंबर इन्होंने तय करे, इस तरह के आरोप लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर भाषा संयमित रखनी चाहिए। एक बड़ी संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, उसके खिलाफ बोलते हुए, उस पर आरोप लगाते हुए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, थोड़ा सा नेता मंत्रियों को तो अक्सर बड़े नेता मंत्री यही नसीहत देते हैं कि तोल मोल कर बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभार जबान टेढ़ी हो जाती है, आए बाएं शब्द निकल ही जाते हैं। और राहुल गांधी तो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। सुमन जी, आऊंगा वापस से आपके पास। जितने एग्रेसिव राहुल गांधी हैं आज, मैं समझता हूँ बहुत कम विपक्ष के नेता है। बाकी अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष नेता कुछ थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव हो रहा है। अब पता नहीं एग्रेसिव के पीछे वजह क्या है, वो क्या अपना कद दिखाना चाहते हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं, या ये वजह नहीं समझ आ रही। ये भी हो सकता है कि उनको मुद्दा मिल गया है बहुत सॉलिड वाला, इसलिए शायद खुलकर इतना एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। आऊंगा वापस से, आऊंगा सुमन जी, ठीक है, आदमी को छू रहा है। ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता भी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामीनाथन जायसवाल जी। स्वामीनाथन जी सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथन जी, पूरी बात आप राजनीतिक विशेषज्ञ सुमन जी की सुन रहे थे, आप थोड़ा सा देरी से जुड़े। संदीप जी ने भी बहुत सारी बातें कही, बीजेपी प्रवक्ता बड़े सारे आरोप लगाए, राहुल गांधी इस तरीके के आरोपों को कैसे कह सकते हैं, तमाम तरीके की बातें हुई, बयानबाजियां तो चल रही हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त जो है उसने 2 टूक कर दिए। राहुल गांधी या तो माफी मांगिए या हलफनामा पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए आप। 1 लाख वोटर, फर्जी वोटिंग, निर्वाचन आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव जीत जाते हैं, हर बार बीजेपी क्यों जीतती है, नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे सारे आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है, हमारे लिए कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। क्या अब आप लोग सबूत पेश करेंगे? क्या राहुल गांधी सबूत पेश करेंगे 7 दिन में? देखिए ऋषभ जी, जिस तरह से चुनाव आयोग का आज का दिन और हमारे राहुल गांधी जी का सासाराम के उस
बिहार के गौरव के भूमि पर इस चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से बिहार के जनता को जिस तरह से 65 लाख वोटों का काटना और लोगों के अस्मिता पर, लोगों के संविधान पर, लोक अधिकार पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया। देखिए, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी मृतक लोगों के साथ भी चाय पिए। चुनाव आयोग को तो यही आईना दिखाने का काम राहुल जी किए कि देखो भैया, ये मृतक लोग हैं और इनके साथ मैं चाय पी रहा हूं। जिस तरह से चुनाव आयोग का कटघरे में खड़ा होना, बंगलुरु में जो 1 लाख वोट बढ़ जाता है, एक विधानसभा में हम लोग को 6 महीना लग गया उसका पूरा डाटा इकट्ठा करने में, एनालिसिस करने में, और अनुराग ठाकुर तो 3 दिन में 12 लोकसभा का रिपोर्ट देते हैं। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किस तरह से लोकतंत्र और संविधान का और वोट चोरी का अधिकार भाजपा को मिल गया है। और जब सैया भर कोतवाल अब डर के करबा, तो सैया कोतवाल है और डर दिखा रहा है किसको? जब हम उस पर आवाज उठा रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। तुम हमको सिखा रहे हो कि सीसीटीवी में बहन बेटियों का वीडियो, तो क्यों सीसीटीवी लगा है भैया? सीसीटीवी लगा है कि निष्पक्षता के लिए, जांच के लिए कि सीसीटीवी लगाया गया? वहां बहन बेटियों का फोटो और वीडियो, तो बहन बेटियों का फोटो वीडियो वायरल करने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। जब निष्पक्षता और जांच का आता है, जब कोर्ट में किसी बहन का रेप हुए रहता है, तो पूरा कोर्ट के सामने उससे किस तरह से पूछा जाता है। तो अधिकार आपका है, आप अधिकार। मुझे एक बात बताइए स्वामीनाथन जी, इतनी सारी शिकायतें आप लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए बीजेपी पर, निर्वाचन आयोग पर, कोर्ट क्यों नहीं चले जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हम जनता के कोर्ट में आए और बोल रहे हैं। चुनाव आयोग सुने, आज पूरा 1.5 घंटा का उनका स्पीच सुने होंगे। जिस तरह से हमारे कई पत्रकार ने सवाल, महाराष्ट्र को लेकर एक पत्रकार ने सवाल किया, जवाब नहीं दिए चुनाव आयोग। और जिस तरह से कई पत्रकारों का निष्पक्षता की राहुल गांधी जी जिस बात को, मुद्दे को, युवा वोटर, देखिए 65 लाख वोट बिहार का काटा गया, तो 65 लाख में नया नवीनीकरण और 18 साल के उम्र जो पूरा कर चुका होगा, वो भी वोटर जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? तो एसआईआर करा रहे हो तो उसके बाद आपका बीएलओ साइन कर देता है, बीएलओ रिपोर्ट बना देता है, और कुल कई ठो भ्रष्टाचार दिखने को मिला, और 22 लाख को आप मृतक घोषित कर देते हो। तो सवाल खड़ा होता है कि जो जिंदा है उनको भी मार दे रहे हो। तो अपने जैसे आप समझते हैं ऋषभ जी कि बिहार में सुखाड़ और बाढ़ दोनों से हमारे मजदूर परेशान होते हैं, और इसी सीजन में पलायन करके पंजाब, गुजरात और जगह जाके खेती बाड़ी कराते हैं, वहां से अपना रोजी रोटी कमाते हैं। 12 ठो आप मांगे हो उनसे कि हम अपना दे दीजिए, जन्म अपना ये प्रमाण पत्र दीजिए, ये प्रमाण पत्र दीजिए, आधार को निराधार बता दिए। तबकि सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लिया कि आधार को आप पहले आधार को आप सब चीज से इंक्लूड करा रहे थे, और उसी आधार को निराधार बता करके आधार नहीं चलेगा, वो वोटर लिस्ट नहीं चलेगा, करेक्शन के लिए आप 12 परिक्रमा मांग लिए। जो बेचारा किसान मजदूर पलायन किया है बाढ़ सुखाड़ की वजह से, अब आके इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर खटखटा के कहे कि मेरा वोट तो गायब हो गया, हम कैसे वोट देने? लेकिन स्वामीनाथन जी, हर चीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट भी तो है ना। अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड दिखा देंगे तो कैसे चलेगा? अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो वो आधार कार्ड थोड़ी मांगेगी, वो तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगी आपके पास है कि नहीं? भैया, तो आधार तो एक आधार ड्राइवरी लाइसेंस के लिए नहीं है, लेकिन ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए आधार और वोटर आईडी का जरूरत पड़ता है। ड्राइवरी लाइसेंस तो उसी तरीके से वोटर आईडी की भी तो जरूरत है। और मुझको जरा एक बात बताइए स्वामीनाथन जी, एसआईआर से क्या समस्या है? स्वामीनाथन जी, मुझे एक बात समझनी है, एसआईआर से मेन समस्या क्या है कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को? 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 11 में से एक पेश कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट ना हो इंसान के पास। बाबू नायडू भी इनके जो बैसाखी के समर्थक हैं, उन्होंने भी कहा कि इस समय उचित समय नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था एसआईआर बिहार में जो अभी चुनाव। मुझे समस्या बताइए आप। समस्या ये है, देखिए समस्या तो आपको सामने है, स्पष्ट है कि जिस तरह से हमारे वोट को, यानी हमारे जिंदे लोगों को मार दिया जा रहा है, जिंदे लोगों का वोट काट दिए जा रहा है, और उसका निराधार बताकर जिस तरह से वोटों का, और कोई बांग्लादेशी वहां का आदमी रहने वाला है, 10 पुश्त
100 पुस्त गल गया और अपने घर में रह रहा है, उसको बांग्लादेशी नेपाली कह के उसको आउट कर दे रहे हैं। तो किसी कहीं पर इशारे, कहीं पर अन्य किसी के इशारे से अब किसी को आप अभी बिहार में कितने सारे लोग पकड़े गए हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर घुसकर घुसपैठिए हुए थे, उन्हें पकड़ा गया था। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। स्वामीनाथन जी मुझे एक बात बताइए, अगर सूची बनती है, अगर लोग अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है? आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोटरों को एंट्री देकर बीजेपी हर बार चुनाव जीत जाती है। अगर ऐसा है, फर्जी वोटरों को हटा दिया जाएगा, एक व्यक्ति अपना एक डॉक्यूमेंट पेश करेगा, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा, आपकी भी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, अभी जो तत्परता दिखाया गया, ये लोकसभा में भी हो सकता था, लोकसभा से पहले भी हो सकता, पूरे देश में हो सकता था। तब तो इस बात की समस्या है कांग्रेस को कि लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किया गया? तो फर्जी हुआ है ना। बनारस से मोदी जी हारे हुए हैं, बनारस से 1,80,000 वोट बढ़ जा रहा है। ये जनता के अधिकार को लूटना है। देखे होंगे बनारस के आसपास चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, कोई ऐसा सीट नहीं है कि जो भाजपा हारी नहीं, सारा सीट हार गई। यानी बनारस भी हार रहे थे, 7-6 राउंड में हारते गए। अचानक किस तरह से सिस्टम को हैक किया गया और 1,80,000 वोट बढ़ गया। अब देखिए, यही बातें कांग्रेस के नेता जब कहते हैं तो वापस से सवाल उठता है कि जिस राज्य में आप लोग जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठता, और जहां पर आप नहीं जीतते वहां पर ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। स्वामीनाथन जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान आपके बड़े नेता, आपके नेतृत्व के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ईवीएम मशीन जो है वो सही नहीं है। माफ कीजिएगा, आपके नेता नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी ने ये आरोप लगाए थे, और आपके बड़े नेता ये आरोप लगाते रहते हैं। चाहे दिग्विजय सिंह जी की मैं बात कर लूं, कमलनाथ जी की मैं बात कर लूं, और अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि 80 की 80 सीटें अगर मैं जीत जाऊंगा तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग जब जीत जाते हैं, उस राज्य में आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? देखिए, हम जीत गए तभी तो हम बंगलोर। आप मना कर दीजिए, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, सरकार बनाने से मना कर दीजिए आप लोग। सुनिए रेशम जी, बंगलोर कौन सा प्रदेश में आता है? किसका सरकार वहां है? कहां का मुद्दा हम उठाए हैं? अपने जहां हमारा सरकार है वहां पर इस तरह का गड़बड़ी हुआ है। 1 लाख वोट वहां चोरी करके बनाया गया है विधायक। वहां पर जिस तरह से लोगों का आप देखे होंगे, नांदेड़ में हम उपचुनाव लोकसभा जीत जाते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है, और वही सुनिए 1 मिनट, लोकसभा जीत जाते हैं, 7 विधानसभा में हम 7 के साथ हार जाते हैं। वहां वोट परसेंट। अच्छा, राहुल गांधी हलफनामा दे रहे हैं स्वामीनाथन जी? राहुल गांधी जी हलफनामा अब जनता लेगी, चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी। अरे निर्वाचन आयोग ने मांगा है हलफनामा, तो निर्वाचन आयोग या तो माफी मांगी या हलफनामा मांगा या आपके आरोप खारिज। देश का वोट आप लोग ऐसी लड़ाई को बीच में कैसे छोड़ देंगे? आपने लड़ाई शुरू की है अगर स्वामीनाथन जी, तो अंत तक तो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ये सब भाई, ये लड़ाई अब जंग शुरू हो गई है, जनता के सामने हम चल पड़े हैं। ये हमारे संघर्षों की इस साया में असली आजादी। आप सवाल जनता से थोड़ी पूछ रहे हैं स्वामीनाथन जी, आप सवाल निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं। आपकी लड़ाई बीजेपी निर्वाचन आयोग से है। निर्वाचन आयोग से हम पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग उसका प्रवक्ता बन के आज तक बता रहे थे। आप अनुराग ठाकुर का सुने कि नहीं? उनका मैं सारे नेताओं का सुना हूं बयान, 12 लोग सबका बयान सुना हूं। विवरण दे दिए। तो चुनाव आयोग से हम लोग मांग रहे हैं, और सीसीटीवी का क्या हवाला दे रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? किस तरह से हवाला दे रहे थे? तो एक तरफ कह रहे हैं जागो, एक तरफ कह रहे हैं सो। चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है, और जनता जान चुकी है मेरे अधिकार को लूटोगे तो जागरूक जनता है। बिहार का सबसे जागरूक जनता है। वहां से IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर, उतने मजदूर, उतने किसान हैं जितने हम IAS IPS देते हैं। ठीक है स्वामीनाथन जी, आऊंगा वापस से आपके पास। और भी मेहमान है मेरे साथ, जल्दी से उनकी भी प्रतिक्रिया लेना है मुझे। जेडीयू प्रवक्ता हैं प्रेम सहनी जी। प्रेम जी सुन पा रहे हैं? जी प्रेम जी, बड़ी यहां पर बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि निर्वाचन आयोग जैसे आंकड़े पेश कर रहा है, निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर देता है। आप क्या कहेंगे? ये जो मुद्दा इन दिनों गर्मा गया है, अब कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी को हलफनामा पेश करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए? निर्वाचन आयोग तो कह रहा है कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, आरोपों को खारिज कर देंगे हम।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं राजद की तरफ से हूं, आरजेडी की तरफ से। जी, मेरा सवाल प्रेम सहनी जी से था, प्रेम सागर यादव जी से नहीं। जी जी जी। प्रेम सहनी जी सुन पा रहे हैं? लगता है प्रेम सहनी तक आवाज नहीं जा रही है मेरी। प्रेम सागर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपके नेता राहुल गांधी के साथ रोड शो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पर, बीजेपी पर कि डाका डाला जा रहा है बिहार की जनता पर, वोट छीना जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, चुनाव चोरी किया जा रहा है। अब जब बड़े सवाल उठ गए हैं, निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी ज्ञानेश कुमार जी की, प्रेम सागर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना आपने? उन्होंने स्पष्ट कहा कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सब समकक्ष। अब क्या हलफनामा या माफीनामा? आप किसका समर्थन करेंगे? देखिए, सबसे वो सवाल यह है कि हमारा नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर के जो सौदागर हैं वो चोरी किए हुए हैं। इससे बड़ा हल्फनामा क्या होगा जब मरे हुए लोगों के साथ भारत नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी चाय पी रहे हैं। मरे हुए लोग जिसको चुनाव आयोग मृत घोषित कर दिया, वैसे लोग आज जीवित जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। वहां तो शर्म आनी चाहिए। और वह व्यक्ति से हल्फनामा मांगा जा रहा है, वह व्यक्ति से शपथ पत्र मांगा जा रहा है जो व्यक्ति भारत का मतलब जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकतंत्र में बैठते हैं और ये लोकतंत्र की गला घोटने वाले प्रेम सागर जी लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम सागर जी। नेता विपक्ष हैं, जितना सम्मान एक कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, जो सुविधाएं, जो पावर होती हैं, वही पावर नेता विपक्ष की होती हैं, जो कि राहुल गांधी हैं। अब आपके नेता तो हाथ मिलाकर रोड शो कर रहे हैं उनके साथ। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। प्रेम सागर जी, तेजस्वी जी और राहुल जी कोर्ट चले जाएं, कोर्ट की शरण ले लें। आरोप लगाने से क्या होगा? कोर्ट की शरण ले ले, वहां दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। जब आप बैकफुट पे चुनाव आयोग है, आपने कहा कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स लेने का काम करेंगे और आज आप आधार कार्ड भी ले रहे हैं। पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ हैं आधार कार्ड ले रहे हैं, तो क्या किनके दबाव में ले रहे हैं? वो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में ले रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष भारत आपके राहुल गांधी जी के दबाव में ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ले रहे हैं। आखिर क्यों आप आधार कार्ड को वैध मान रहे हैं? किनके दबाव में मान रहे हैं? हमने कोर्ट गया, कोर्ट से में न्याय मिला, इसलिए आप मांग रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में जो ये पेपर है, मैं जहां बैठा हुआ हूं वहां पे 46,000 लोगों का नाम कट गया और हमारे पास चिट्ठी आई कि 46,000 लोगों का नाम कट गया है। हमने ये कोर्ट से स्पष्टता मांगा कि आपने कहा कि इतने लोग मृत हैं, इतने लोग पलायन कर गए, इतने लोग शिफ्ट कर गए, इतने लोग का डबलिंग नाम है, तो आपको स्पष्ट करके देने में क्या दिक्कत है? आप मरे लोगों की सूची अलग करके हमको दीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध करवाइए। आसानी से हम अपने आप को, मतलब मुझे भी इस देश में मैं मरा हूं कि ठीक है, ये फरमान अगर ठीक है प्रेम सागर जी, प्रेम सागर जी, ठीक है। प्रेम सहनी जी आवाज आ रही है? प्रेम सहनी जी आवाज आ रही है? जी मिल रही है। ठीक है प्रेम सहनी जी, बड़े बड़े आरोप, निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है 7 दिन का। क्या कहेंगे सर, क्या अभी राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए या निर्वाचन आयोग को जांच करा लेनी चाहिए, जो 1 लाख फर्जी वोटर की बात कर रहे थे राहुल गांधी? जी, ये राहुल गांधी को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग कभी भी कहीं भी माने मैंने समझ लीजिए कि मैंने अदर कंट्री की भी अगर बात करेंगे, समझे ना, तो वहां से लेके अपने देश की अगर बात करेंगे तो सबसे जो है ना बेहतर अगर इसी है तो मेरा जो इंडिया का है। और उस पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो प्रेम सहनी जी, सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया है, सवाल ये है कि किस पर सवाल उठाया गया है। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया गया है। निर्वाचन आयोग जो जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, जनता के वोट की रक्षा करता है, जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करता है, अगर उस पर एक सवाल भी उठता है तो क्या निर्वाचन आयोग को इस सवालों की जांच नहीं करा लेना चाहिए, जैसा कि
पूर्व मुख्य आयुक्त कह रहे हैं ओपी रावत जी कि मैं पावर में होता तो मैं जांच कराता। कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष काम किया है, तो उनको जो है ना इस पे जो है ना अगर किन्हीं को लग रहा है, उनको सवाल अगर कोई उठा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ में। चुनाव आयोग क्यों जो है ना जाएंगे अपना जांच करवाने? जिनको समस्या है उनसे वो जाएगी जो है ना कोर्ट अपना। प्रेम सहनी जी, लेकिन हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष के नेताओं के पास सबसे बढ़िया विकल्प होता है कहीं पर सवाल जवाब करने का, वो जनता के सामने होता है। राहुल गांधी ने वही किया। आप उनके आरोपों को निरर्थक साबित कर दीजिए ना, जांच करा लीजिए। आपके नेताओं को कहना चाहिए, आपके बड़े नेताओं को कहना चाहिए, एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं को कहना चाहिए कि हाँ भाई जांच करा लेना चाहिए, इसमें आपका भी फायदा हो सकता है भाई। देखिए हम लोग तो जो है एकदम बिल्कुल मैंने जान रहे हैं कि हम लोग के खिलाफ जो है चुनाव आयोग कहीं से कोई गलत कदम नहीं उठाए हैं। ये चलते हम लोग जो है बिल्कुल जो है अथी में है, भरोसे में है। जिनको जो है भरोसा नहीं है वो जाए जो है कोर्ट जाए, चुनाव आयोग के खिलाफ जाए। हम लोग को कहीं कोई आपको निर्वाचन आयोग पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है सर। तो राहुल गांधी ने जब बड़े बड़े आरोप लगाए निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर और मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल गांधी ने जब आरोप लगाए तो अब स्कैन कॉपी डालने की क्या जरूरत पड़ गई निर्वाचन आयोग को? नहीं, उनको भरोसा नहीं है ना चुनाव आयोग पर, अब क्या करें? उनको कोई भरोसा नहीं है। आपको निर्वाचन आयोग पर भरोसा है तो इतने सारे सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो आप भी तो सवाल करेंगे ना प्रेम सहनी जी? बिल्कुल बिल्कुल सवाल करेंगे। निर्वाचन आयोग पर भरोसा करने से क्या होता है? तथ्यात्मक चीजों को आप नजरों के सामने से ओझल तो नहीं कर देंगे? जो चीजें सामने दिख रही तो दिख रही हैं। जैसे बता रहा हूं मैं आपको, अभी जो है ना चुनाव आयोग द्वारा जो भी जो है ना प्रखंड स्तर का जो कार्य कराया गया था, जो भी जो है ना यहाँ पे गहन परीक्षण का कार्य कराया गया था, उसमें आप जान लीजिए कि उसमें जो विपक्ष की जो है ना जो भी BLA-2 पार्टी द्वारा बनाई गई थी, उनका भी जो है यहाँ पे जो है ना BLA-2 में वहाँ पे मौजूद थे और उनकी जो है ना संयुक्त हस्ताक्षर के सहयोग से जो है ना तब जो है ना कोई भी आगे जो है ना क्या कहते हैं वोटर लिस्ट पे जो है ना प्रकाशित हुआ है। उसमें अगर किसी का नाम अगर छंटा है उसको भी जो है ना पहले उनको बताया गया है, BLA-2 जो है उनका, उनको भी जानकारी दी गई है और उनके जो है हस्ताक्षर से जो है ना ये माने पारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है। तो आप लोग तो SIR के समर्थन में हैं प्रेम सहनी जी, बिल्कुल है ना? लोकसभा चुनाव से पहले ये क्यों नहीं सूझा? उस दौरान होता तो और अच्छी बात होती। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी को सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलता कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने। सवाल उठाएंगे, कहने का मतलब 2003 में जिन्हें गहन परीक्षण का कार्य कराया गया था, उस समय हम लोग शांतिपूर्ण जो है इनका सहयोग करके जो है, क्योंकि जो भी फर्जी मतदाता जुड़े हुए थे उनसे इनको भी नुकसान था, हमें भी नुकसान था। लेकिन आज हमें जो है इनसे जो भी जो है फर्जी मतदाता उससे हमको नुकसान है और उससे जो है इनको फायदा था, जो इनको काफी परेशानी हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अपना तो आरोप लगाएंगे ही जन चुनाव आयोग पर। जी जी ठीक है सहनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम इसी विषय पर गहन चर्चा कर रहे थे। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे थे निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्वारा उठाए गए तमाम सवालों को खारिज कर दिया गया। अब कहा गया है अल्टीमेटम के साथ कि या तो राहुल गांधी हलफनामा पेश करें या फिर माफीनामा मांगे और जनता से माफी मांगे। अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी हलफनामा पेश करते हैं या जनता से माफी मांगते हैं या ये आरोप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करता है, क्या ये जो सवाल उठ रहे हैं इसकी जांच कराता है या नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी करता है या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।